गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे षडंग के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कला के 6 तत्व। इस बार हम लोग पढ़ेंगे कला के 6 अंग कौन कौन से होते हैं और इनका क्या महत्व होता है। तो कला के जो 6 अंग हैं, जो 6 इनके अंग बताए गए हैं, वो यशोधर पंडित के द्वारा लिखे गए हुए हैं, जो कि कामसूत्र की टीका, वात्सायन के द्वारा कामसूत्र की जो टीका थी उसमें यशोधर पंडित ने इसका जो तीसरा अध्याय था उसमें इसका वर्णन किया गया है। तो जो षडंग के जो 6 तत्व हैं, 6 तत्व होते हैं। सबसे पहले रूपभेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश और वर्णिका भाग। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रूपभेद। रूपभेद क्या होता है? रूपभेद का अर्थ होता है कि हम जिस रूप को देखते हैं, जो हम रूप आकृति का निर्माण करते हैं, उस आकृति में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो रूपभेद का मतलब होता है कि आकृति में क्या परिवर्तन होता है, क्या एक आकृति में क्या भेद होता है। जैसे कि हम किसी बच्चे का चित्र बनाते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर किसी बच्चे का चित्र बनाया और फिर उसके बाद एक प्रौढ़ व्यक्ति का चित्र बनाया यहाँ पर, तो दोनों के चित्र में हमें अंतर दिखाना होता है कि कैसे उन दोनों के चित्र में अंतर होता है। जो बच्चे का चित्र होता है, जो आकृति होती है, वो बहुत ही सुकोमल टाइप की होती है, बहुत ही सुंदर होती है, मोहक टाइप की होती है। उसी तरह से जब वैक्स व्यक्ति होता है तो उसमें थोड़ा सा अलग परिवर्तन होता रहता है कि उसके जो चेहरे के हाव भाव होते हैं, जो परिवर्तन आँख, मुँह, नाक होता है, वो थोड़े से चेंजेस होते जाते हैं। तो ये परिवर्तन होता है रूपभेद में। तो फिर इसके बाद आता है प्रमाण। प्रमाण का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई का ज्ञान होना। हम कोई भी चित्र बनाते हैं उसमें हमें ध्यान रखना होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई कैसे होती है, उन दोनों की क्या लंबाई चौड़ाई होती है, उसका आकार कैसा होता है, उसकी सीमा कैसी होती है, उसकी रचना कैसे की जाती है। तो ये इन सब चीज़ों का ज्ञान हमें प्रमाण के द्वारा प्राप्त होता है। जैसे कि हमने कोई चित्र बनाया, कोई मान लीजिए ये लंबाई ये इसमें है, आयत में बना हुआ है, या गोल में है, या त्रिकोण में है, तो इन सब की हमें लंबाई चौड़ाई का ज्ञान होना चाहिए। हम अगर कोई आयत की चीज़ बना रहे हैं तो आयत में हमें क्या कहते हैं कि लंबाई और चौड़ाई का ज्ञान होना जरूरी होता है। जैसे कि आयत में लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है, उसी तरह से त्रिज्या में लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर होती है। और चौकोर में चारों भुजाएं वो बराबर होती है। तो आकृति हम कोई भी बना रहे हैं तो उसमें हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक होता है कि उसकी हम लंबाई चौड़ाई या उसकी जो सीमा है, जो रचना है, उसका हम लोग ज्ञान रखें, तभी हम लोग आकृति का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद आता है भाव। हम कोई भी चित्र बनाते हैं उसमें भाव बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। भाव के द्वारा ही हम अपने विचारों को, अपने सुख दुख को व्यक्त करते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति का या किसी का भी हम चित्र बना रहे हैं तो उसमें भाव का होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि खुशी का भाव है, दुख का भाव है, या उदासी का भाव है, तो ये हम सब लोग चित्र के द्वारा ही हम लोग बना सकते हैं, उसमें दिखाते हैं। कोई व्यक्ति हंस रहा है, रो रहा है, या गा रहा है, या नाच रहा है, वो किस मुद्रा में कर रहा है, तो ये भाव के द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। फिर आता है हमारा लावण्य योजना। लावण्य योजना क्या होता है? ये तो रूप भेद प्रमाण भाव, ये तो आंतरिक चीज़ें होती हैं, जो कि हमारे अंदर के विचार होते हैं, जो हमारे अंदर की खुशियाँ होती हैं, उसको व्यक्त करते हैं। लेकिन जो लावण्य योजना होती है ये बाह्य सौंदर्य होता है, बाह्य योजना, ठीक है, ये बाह्य योजना होती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी आंतरिक सुंदरता है
वो तो हम इन तीनों के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन क्या है, लावण्य क्या है, जो हमारी बाह्य योजना, बाह्य सुंदरता को हम लोग बाह्य सुंदरता को व्यक्त करते हैं। लावण्य योजना के द्वारा हम लोग जो हमारे बाह्य रूप से जो हम लोग देखते हैं उसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं, सौंदर्य को हम लोग व्यक्त करते हैं। उसके बाद हमारा आता है सादृश्य। सादृश्य का अर्थ होता है कि जो चीज़ जैसी दिख रही है हमको उसमें फॉर्म में दिखाना होता है। जैसे कि किसी व्यक्ति का चेहरा हंसता हुआ है तो हमें हंसता हुआ दिखाना है, किसी व्यक्ति का चेहरा रो रहा है तो हमें रोता हुआ दिखाना, या धूप का समय दिख रहा है, सुबह प्रातः काल का समय तो उस समय का ड्रेस दिखाना है। ये नहीं कि प्रातः काल को हमने दोपहर का दिखा दिया या संध्या काल का सुबह में वो दिखा दिया। तो जैसा जो दृश्य है उसको उसी रूप में ही हमें चित्रित करना होता है, ये सादृश्य के अंतर्गत आता है। उसके बाद हमारा आता है वर्णिकापद। वर्णिका भंग में क्या होता है कि जो ये तो सब चीज़ें होती हैं आंतरिक बाह्य योजना। जब हम चित्र में रंग भरते हैं, जब हम वर्णिका भंग द्वारा रंगों का प्रयोग करते हैं, रंगों का प्रयोग करते हैं, तो रंगों का प्रयोग करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कौन से रंग किस उस पे प्रयोग कर रहे हैं, किस पर्पस पे हम कर रहे हैं। मान लीजिए सुबह का समय है तो हमें उसी तरह से सुबह के समय क्या होता है, जब सूर्य निकलता है तो उसके आसपास की जो रंग होता है वो हल्का सा ऑरेंजेस होता है, हल्का सा लालिमा लिए होता है। फिर धीरे धीरे जब दोपहर आती है तो पूरा प्रकृति क्या होता है, पूरी धूप छा जाती है, तो उसमें इस तरह का होता है। उसी तरह से इसमें भी हमें रंगों का प्रयोग करते समय बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। वर्णिका भंग के अंतर जो रंग की विभिन्न वस्तुओं का अस्तित्व प्रदर्शित किया जाता है उसको बहुत ही सोच समझ के करना पड़ता है, क्योंकि अगर रंगों का चयन हम अगर उचित प्रकार से नहीं करेंगे, अगर उसका संयोजन अच्छे से नहीं करेंगे तो चित्र हमारा खराब हो सकता है। तो आज हम लोगों ने षडंग के अंतर्गत पढ़ा है रूपभेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य और वर्णिका भंग। इसके अंतर्गत हम लोग और भी बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।